विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। और कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो अन्यथा हम प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज जितना विमर्श हुआ है उस पर। सर्वे प्रश्नाः सम्पन्नाः। नाउ इदानीं शुक्लमहोदयाः मया प्रार्थ्यन्ते स्ववक्तव्य प्रस्तुतये। प्रोफेसर राजाराम शुक्ला। नमस्कारः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मत्कृते कियान् समयः अस्ति? मत्कृते कियान् समयः दत्तः? How much time is given to me? 35 minutes. 30. Okay. So आपने आज अत्यंत ज्ञानवर्धक दो व्याख्यान दिए, जिसके लिए मैं पूरे प्रतिभागियों की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के व्याख्यान पर कुछ वक्तव्य देने से पूर्व अगर आपकी अनुमति हो तो दो चार जो बहुत महत्वपूर्ण डिबेट्स ऑफ टुडे जो प्रकाश में नहीं आ पाए, आज के युग में जो बहुत बड़े डिबेट्स हुए जो प्रकाशित नहीं हो पाए दुर्भाग्य के कारण, उनके बारे में मैं केवल सूचना 2-3 मिनट में देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था जिनका अभी आपने नाम भी उल्लेख किया, पंडित राज श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 1957 में एक आर्टिकल लिखा था, न्याय कुसुमांजलि ही इस नाम से, जो अयोध्या के संस्कृतम इस पत्र में छपा हुआ था। जो न्याय कुसुमांजलि के कुछ विशेष अंश को, जो न्याय कुसुमांजलि का वेदांत परक कुछ व्याख्या करने का उन्होंने प्रयास किया था, उस लेख पर आधारित पंडित केदारनाथ ओझा, द ग्रेट नैयायिक ऑफ हिज टाइम, उन्होंने उसी वर्ष 1957 में पंडित राजस्य न्याय कुसुमांजलि लेखे विचार, ऐसा करके एक रिफ्यूटेशन किया, एक खंडनात्मक लेख उसी संस्कृतम पत्रिका में प्रकाशित किया। उसका जवाब देने के लिए स्वयं पंडित राज जी नहीं आए, किंतु परंपरा के अनुसार पंडित राज के शिष्य और मेरे पितृविचरण श्री हरिराम शास्त्री शुक्ल ने एक लेख लिखा, न्याय कुसुमांजलि लेख विचार परीक्षणम, द रिप्यूटेशन ऑफ द थीसिस ऑफ पंडित ओझा जी। फिर उसका रिफ्यूटेशन फिर ओझा जी ने किया, न्याय कुसुमांजलि विचार परीक्षण निरीक्षणम करके, और पुनः उसका एक रिप्यूटेशन आया, न्याय कुसुमांजलि विचार परीक्षण याथार्थ्यानुसंधानम, अगेन बाय श्री हरिराम शास्त्री शुक्ल। ये एक बहुत बड़ा चर्चा, बहुत अच्छा डिबेट हुआ और दुर्भाग्य से समाज के सामने नहीं आ सका था। मैं जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में डायरेक्टर था अनुसंधान केंद्र का, तो उसमें मैंने सारस्वती सुषमा में इसका पूरा संग्रह प्रकाशित किया हुआ है। आप लोग उसको देख सकते हैं। पंडित राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ विशेषांक के नाम से इसको प्रकाशित किया है। उनके अनेक कृतियों को भी, जिसमें शास्त्रार्थ पद्धति भी है, उसे भी प्रकाशित किया गया है। दूसरा डिबेट उडुपी के एक जगत गुरु मध्वाचार्य विद्यामान्य तीर्थ जी काशी आए हुए थे। काशी के सांगवेद विद्यालय में उन्होंने एक विचार रखा कि अवच्छेदकता स्वरूप संबंध रूप हो सकती है या अवच्छेदक अनतिरिक्त वृत्तित्व रूप हो सकती है। यह विचार चला। उस समय कुछ जो वहाँ विद्वान उपस्थित थे, उस समय मेरे पूज्य पिताजी पंडित राज जयराम शास्त्री शुक्ल जी और मैं छात्र था, उस समय उपस्थित था। कुछ चर्चाएं हुई। बाद में उस पर आधारित कुछ पत्राचार हुए। उडुपी से वो पत्र लिखते थे और काशी से यहाँ से पत्र लिखे जाते थे। लगभग 2 वर्ष तक वह चर्चा चली। वह संग्रह दुर्भाग्य से अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उसके प्रयास में हूँ। वह अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा समाज के सामने आनी चाहिए। तीसरी जो कुछ प्रसिद्ध हो चुकी थी, आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी ने एक नव्य देहात्मवाद की प्रस्थापना की थी कि न्याय मत आप लोग जानते हैं कि देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करता है। क्या नव्य न्याय की शैली का नव्य न्याय के द्वारा स्वीकृत पद्धति का आचरण करके
देहात्मवाद को स्थिर किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू स्ट्रेंथन देहात्मवाद फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ न्याय? दिस वाज हिज थ्योरी थीसिस। और उस पर काफी चर्चा हुई, कई गोष्ठियां हुई, कई निबंध लिखे गए। मैंने भी 2 निबंध लिखे, वीर नारायण पांडुरंगी ने भी लिखे, फिर सच्चिदानंद मिश्र फिलॉसफी डिपार्टमेंट के बीएचयू के अभी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी लिखे। तो इस तरह के चर्चाएं चली और वो भी एक समृद्ध डिबेट है जो समाज के सामने आना चाहिए। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आज भी वह संवाद परंपरा, चर्चा परंपरा, वाद परंपरा जीवित है, मुटी नहीं है। और आपको भी स्मरण होगा कि आपके ही एक समूह में, ग्रुप में, हम लोगों ने लादेयिक मयीम अनन्य परतंत्राम पर लादेयिक मयीम इस शब्द को लेकर के बहुत लंबा डिबेट किया था। बस केवल एक सूचना देनी थी कि ये सब भी डिबेट हम लोग के सामने विद्यमान है। आज की चर्चा पर हम लोग आते हैं। अभी आप थोड़ा, ये कुछ अवान्तर हो सकता है, अनुवाद के बारे में बता रहे थे कि क्या साध्य का क्या, साध्य इस शब्द का क्या एप्रोप्रिएट अनुवाद हो सकता है, हेतु का क्या हो सकता है। मुझे आचार्य केटी पांडुरंगी जी का सजेशन बहुत अच्छा लगता है। वो कहते थे कि वी शुड कीप ऑल द टेक्निकल वर्ड्स एज दे आर। साध्य है तो साध्य हम लोग रख देंगे, बिकॉज दोज वर्ड कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज। वो उनका जो भाव है, कम उस साध्य, इसे ये प्रतीकात्मक शब्द है, व्याप्ति यह प्रतीकात्मक शब्द है। और वो प्रतीक जो वेस्टर्न लोग आजकल प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र बताते हैं, कुछ अर्थहीन रेखाओं को वो प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में यह शब्दात्मक प्रतीक, व्याप्ति एक प्रतीक है, व्याप्ति शब्द एक प्रतीक है जो बहुत बड़े अर्थ को समाहित किए हुए, और दैट पर्टिकुलर concept cannot be translated into by through any other language. So अगर अच्छा होता तो हम वैसे ही शब्द रखते। आज हम अनुमान की चर्चा आपने शुरू की थी, परमाणु की चर्चा की, पदार्थ विवेचन के संदर्भ में एक रोचक तथ्य जो मैं सूचित करना चाहता हूं कि परमाणु का हम विभाग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तरफ प्रत्यक्ष रखे और एक तरफ दूसरी ओर प्रत्यक्ष आधारित अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थात जो भी और भी रख सकते हो। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष योग्य विषय वस्तुओं के ग्रहण के लिए है, और जिन विषयों का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता है, उन सब के लिए हमें अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होती है। इस पे रोचक तथ्य यह है कि जिस प्रमाण के माध्यम से हम प्रत्यक्ष विषय पदार्थ का ग्रहण करते हैं, वह प्रमाण स्वयं में अतीन्द्रिय होता है, वह प्रमाण स्वयं में अप्रत्यक्ष है। हम प्रत्यक्ष विषय वस्तु का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा करते हैं और इंद्रिय स्वयं में अतीन्द्रिय होता है। और इसके उल्टे अगर हम देखें कि जिन प्रमाणों के आधार पर हमें अप्रत्यक्ष विषयों का ग्रहण करना होता है, अनुमान, उपमान, शब्द आदि, वे स्वयं में प्रत्यक्ष होते हैं। ये सभी ज्ञानात्मक हैं, पदक ज्ञान है, कोई व्याप्तिक ज्ञान है, कोई परामर्श है, कुछ सादृश्य ज्ञान है, और ज्ञान, सभी ज्ञान मन मानस प्रत्यक्ष के विषय होते हैं। तो ये रोचक तथ्य हम साझा करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष का ग्रहण करने वाला प्रमाण स्वयं में अप्रत्यक्ष है, जबकि परोक्ष का ग्राहक प्रमाण स्वयं में प्रत्यक्ष होता है। दूसरी चर्चा आपने ये बताई कि सृष्टि का आरंभ का विवेचन, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में विस्तृत विवेचन हम लोग को न्याय ग्रंथ में नहीं मिलता है। ये सत्य है, न्याय सूत्र या न्याय भाष्य में नहीं, किंतु वैशेषिक के प्रशस्त पाद भाष्य में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया हम लोग को दिखाई पड़ती है, और वह परमाणु से कैसे सृष्टि होती है और इसमें उस ईश्वर इच्छा का कैसा प्रवेश होता है, इसके बारे में भी वहां निर्देश किया गया है। और शब्द प्रमाण को आपने बताया कि चरक में सर्वोत्कृष्ट प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और अन्यत्र उससे ऐसा नहीं किया गया है, किंतु
जब हम वेदांत की ओर जाते हैं, वेदांत को देखते हैं, तो उनके यहाँ शब्द प्रमाण सर्वोत्कृष्ट प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण अर्थात श्रुति प्रमाण, और श्रुति प्रमाण मूर्धन्य के रूप में प्रमाण का शिरस्थान है, सर्वोपरि प्रमाण है। अतएव श्रुति विरोध होने पर सारे प्रमाणों को निरस्त माना जाता है। श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर भी एक श्रुति दूसरे श्रुति को बाधित नहीं करती है, किंतु एक श्रुति दूसरे अन्य प्रमाण को प्रत्यक्ष अथवा अनुमान अथवा उपमान को बाधित कर सकती है, जबकि श्रुति का बाध कभी भी नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सी ऐसी श्रुतियां हैं जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। जैसे एक विश्वम सत्यम है श्रुति, और नेह नानास्ति किंचन एक श्रुति है। दोनों श्रुतियां परस्पर विरुद्ध सी प्रतीत होती है। एक श्रुति कहती है विश्व सत्य है, दूसरा श्रुति कहता है कि विश्व मिथ्या है। अब ऐसी स्थिति में यदि ये दोनों सामान्य प्रमाण होते, श्रुति से भिन्न कोई प्रमाण होते, तो निश्चित रूप से एक प्रमाण के द्वारा दूसरा प्रमाण को बाधित किया जा सकता था, क्योंकि दोनों सत्य नहीं हो सकता, या तो मिथ्या होगा या तो विश्व सत्य होगा। किंतु श्रुति के सामने समस्या है कि उसमें श्रुति में से हम किसी एक श्रुति को अप्रमाण अथवा एक श्रुति को प्रमाण नहीं मान सकते हैं। दोनों का हमें प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुतियों के विरोध होने पर हमारे शास्त्रों में 2-3 व्यवस्था दी गई है। संकोच की एक व्यवस्था है, जहां पर एक श्रुति व्यापक अर्थ का विधान अथवा निषेध करती है और दूसरी श्रुति व्याप्य अर्थ का विधान अथवा निषेध करती है। वहां पर व्यापक ग्राहक श्रुति का व्याप्य से भिन्न में हम लोग संकोच कर लेते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, मां हिंसा सर्वभूतानि, सर्वभूत हिंसा का निषेध किया गया है एक श्रुति के द्वारा, और पशुना यजेत इत्यादि स्थल में यज्ञ में हिंसा का विधान किया गया है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये व्याप्य विधान है और व्यापक निषेध है। तो व्यापक निषेध को हम कुछ संकुचित कर देते हैं, अर्थात वैध हिंसा विहित हिंसा से अतिरिक्त हिंसा में उसका निषेध उसका समन्वय कर देते हैं। कुछ स्थलों में जहां पर ऐसा संभव नहीं है, संकोच करना संभव नहीं, एकदम समान विषय है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, वहां विकल्प की व्यवस्था दी गई है। इसका भी अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है, अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। अतिरात्र एक याग है, उसमें षोडशी ग्रहण, षोडशी कहते हैं एक मंत्र विशेष को, उसका ग्रहण उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा एक श्रुति वाक्य कहता है। दूसरा श्रुति वाक्य कहता है नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां पर संकोच की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों ही समान क्षेत्र वाले हैं, या तो षोडशी ग्रहण होगा या तो नहीं होगा। इसमें शास्त्रकारों ने व्यवस्था दिया है कि हम यहाँ एक दूसरे का बाध्य बाधक भाव नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों श्रुति हैं। तो हम वहां पर विकल्प की व्यवस्था करते हैं। विकल्प में हमारी कर्ता की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो चाहे तो षोडशी ग्रहण करे अथवा चाहे तो न करे। वहाँ एक विशेष व्यवस्था दी गई है कि फिर ऐसी स्थिति में जब ग्रहण करना और न करना यदि हमारे अधीन होगा, तो हम कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय साध्य है, श्रम साध्य है। उसमें व्यवस्था दी थी कि षोडशी ग्रहणे अदृष्टाधिक्यम, कुछ विशेष अदृष्ट मिलता है, लेकिन उस यज्ञ से होने वाला जो अदृष्ट है वो षोडशी ग्रहण के बिना भी प्राप्त हो सकता है। तो ये वहां विकल्प की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन जहां पर यह भी संभावना नहीं होता है, वहां पर अर्थांतर परतया, जहां जैसे हमने अभी विश्व मिथ्यात्व और विश्व सत्यत्व की चर्चा की थी, तो वहां पर यह निर्धारण किया गया था, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, निर्धारण किया था कि विश्व मिथ्यात्व श्रुति पारमार्थिक सत्यत्व का निषेध करती है, जबकि विश्व सत्यत्व श्रुति व्यावहारिक सत्यत्व का बोध कराती है। तो दोनों का विरोध ही नहीं है, विरोध न होने पर संकोच विकल्प आदि की व्यवस्था नहीं होती है। इस तरह से अनेक बिंदुओं पर आपने जो प्रकाश डाला हमारे लिए अत्यंत लाभप्रद था।
कल हम लोग क्रोड़ पत्रों की भी चर्चा कर रहे थे। क्रोड़ पत्रों का जो अभी तक हमें उपलब्धि हुई है वो अधिकांश क्रोड़ पत्र हेत्वाभास से संबंधित है। कुछ क्रोड़ पत्र व्युत्पत्तिवाद आदि से संबंधित अवश्य हैं, लेकिन अधिकांश क्रोड़ पत्रों की उपलब्धता इस समय हेत्वाभास ग्रंथों पर ही होती है, और विशेषकर हेत्वाभास के सामान्य लक्षण और सत्प्रतिपक्ष सव्य विचार आदि पर होती है। इसका आरंभ हमारे अनुसंधान के अनुसार, मैंने उस पर पीएचडी की है, हमारे अनुसंधान के अनुसार ये बंगाल स्कूल से हुआ। जो कालीचरण भट्टाचार्य, इनकी क्रोड़पत्र को हम लोग काली शंकरी क्रोड़पत्र के नाम से जानते हैं। उन्होंने न्याय के दोनों स्ट्रीम पर, न्याय के आप लोग जानते हैं नवीन न्याय की 2 स्ट्रीम बाद में हुई। गंगेश उपाध्याय ने शुरू किया, उस पर रघुनाथ शिरोमणि ने व्याख्या की। रघुनाथ शिरोमणि के बाद से 2 धाराएं बही, दोनों ही बंगाल से आई, जगदीश तर्कालंकार और गदाधर भट्टाचार्य के। उत्तर भारत में काशी की जो परंपरा है उसमें जगदीश तर्कालंकार का के ग्रंथों का व्याप्तिवादांत माने अवयव तक जगदीश तर्कालंकार के ग्रंथों को पढ़ा जाता है, और उत्तरवाद जिसको हम लोग कहते हैं व्याप्तिवादांत जगदीश तर्कालंकार को पढ़ा जाता है, और अवयव से लेकर के उत्तरवाद तक, बाध तक सभी गदाधर भट्टाचार्य के पढ़े जाते हैं। और पंचलक्षणी व्याप्ति पंचक मथुरानाथ के द्वारा रचित पढ़ा जाता है। ऐसी ये परंपरा है। यही परंपरा बंगाल में गई और मिथिला स्कूल में भी इसी का अनुसरण होता है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश को छोड़कर, आंध्र में भी काशी की ही यह परंपरा प्रचलित है जो इसका मैंने उल्लेख किया। दक्षिण भारत में आंध्र को छोड़कर दक्षिण भारत, तमिल, कर्नाटक आदि, केरला आदि में और महाराष्ट्र में भी गदाध पूरे के पूरे अंश को, पूरे के पूरे शास्त्र को, व्याप्तिवाद से लेकर के बाध पर्यंत पूरे के पूरे शास्त्र को गदाधर भट्टाचार्य द्वारा व्याख्यायित अंश को ही पढ़ाया जाता है। ये ऐसी 2 परंपराएं हमारे सामने आज भी वो जीवित हैं। कालीशंकर भट्टाचार्य ने दोनों ही परंपराओं पर अपने क्रोड़पत्र लिखे और बहुत प्रसिद्ध हुए। उसके आधार पर अनेक क्रोड़पत्रों की रचना हुई। फिर बलदेव, इसको हम लोग कहते हैं गोलोकनाथ भट्टाचार्य ने लिखी। फिर अनेक रचना हुई। अंतिम क्रोड़ पत्रकार जो फेमस, अत्यंत प्रसिद्ध क्रोड़ पत्रकार हुए वो मिथिला स्कूल के धर्मदत्त बच्चा झा नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गूढ़ार्थ तत्वालोक नाम से क्रोड़पत्र की रचना की। और अब तक उपलब्ध क्रोड़पत्रों में सबसे कठिन, सबसे दुरूह क्रोड़पत्र बच्चा झा द्वारा रचित क्रोड़पत्र गूढ़ार्थ तत्वालोक माना जाता है। उधर दक्षिण में श्री वैष्णव विद्वानों द्वारा भी अनेक क्रोड़पत्रों की रचना की। मैंने थोड़ा सा संकेत भी दिया था। अनेक क्रोड़पत्र अभी प्रकाशित हो रहे हैं। देवनाथन जी और मधुसूदन जी इसके विशेषज्ञ विद्वान हैं, वो प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत से अभी भी मठों और आश्रमों में सुरक्षित है, जिनका प्रकाशन होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह क्रोड़पत्रों का यह सिलसिला चला। क्रोड़पत्रों की विशेषता होती है कि किसी एक स्टेटमेंट, किसी एक वक्तव्य को लेकर के गंभीर चर्चा करना। हमें अभी बच्चा झा अथवा बलदेवी क्रोड़पत्र का उल्लेख कर रहा था। केवल एक सामान्य हेत्वाभास, सामान्य लक्षण के एक अंश, जिसको वो विशिष्ट दया घटितत्व अंश कहते हैं, उसको लेकर के 50 पृष्ठों का संवाद किया। प्रश्नोत्तर माध्यम से संवाद हुआ। यह एक अभूतपूर्व कार्य क्रोड़पत्र के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ऐसे अनेक स्थलों पर मिलता है। हमने कल शतकोटि का उल्लेख किया था। सत्प्रतिपक्ष के एक विभाजक को, लक्षण को लेकर के 100 आर्गुमेंट्स, 100 माने 50 प्रश्न 50 उत्तर, केवल एक लक्षण को लेकर के, और उस पर एक बहुत व्यापक चर्चा हुई। प्रश्नोत्तर के माध्यम से अनेक ग्रंथ लिखे गए। कांची के अत्यंत प्रसिद्ध नैयायिक, आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे, गोड़ा सुब्रमण्यम शास्त्री, उन्होंने उस समस्त ग्रंथ जात का संग्रह करके संपादन किया
और जहाँ आवश्यकता थी उन्होंने विषम स्थल टिप्पणियां भी दी। तो उनकी वह परंपरा वो है, हम लोग को भी वह ग्रंथ पढ़ाया गया है। तो इस तरह के हमारे पास अनेक चर्चाएं, अनेक विषय हमारे पास हैं। आज जो हेतु के बारे में और हेतु के बारे में आप सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, अबाधितत्व, ये जो पंचरूप अथवा त्रिरूप के बारे में चर्चा कर रहे थे, केवल एक सूचना मैं ऐड करना चाहता हूँ। यह सत्य है कि हेतु का सपक्ष सत्व आवश्यक है। यह सपक्ष सत्व, यदि सत अनुमान अपेक्षित है तो यह पक्ष सत्व साध्य में भी अपेक्षित है। यदि कोई अनुमान सत अनुमान होता है तो उसके साध्य में भी पक्ष सत्व अपेक्षित है और हेतु में भी पक्ष सत्व अपेक्षित है। हेतु का भी पक्ष पर होना आवश्यक है और साध्य का भी पक्ष पर होना आवश्यक है। बस एक सामान्य छोटा सा अंतर है कि साध्य मस्ट नॉट बी कंफर्म्ड देयर बिफोर द अनुमानम एंड हेतु मस्ट बी कंफर्म। हेतु का निर्णय होना आवश्यक है, साध्य का अनिर्णीत रहना आवश्यक है। दोनों की सत्ता अपेक्षित है। सत्ता होना और उनका ज्ञान होना, ये दोनों में अंतर है। वस्तु होना अपेक्षित है, साध्य का पर्वत पर अग्नि का होना अपेक्षित है। अग्नि नहीं होगा तो अनुमान सत्य नहीं होगा, किंतु अग्नि का ज्ञान नहीं होना चाहिए, अग्नि का निर्णय नहीं होना चाहिए। ऑन द कंट्रेरी, धूम मस्ट बी कंफर्म बिफोर द अनुमान प्रोसेस इज स्टार्टेड। ये अंतर है। यदि हेतु का निर्णय नहीं हुआ तो अनुमान नहीं हो सकता है, क्योंकि हेतु का ज्ञान ही नहीं हुआ, हेतु ज्ञान अपेक्षित है। यदि साध्य का निर्णय हो गया तो अनुमान व्यर्थ है, क्योंकि साध्य के निर्णय के लिए ही हम अनुमान करते हैं। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने साध्य संशय को अनुमिति का जनक माना था। बाद में उसमें कुछ करेक्शंस हुए कि साध्य का संशय अनुमिति का जनक नहीं है, अपितु साध्य के निश्चय का अभाव अनुमिति के प्रति जनक है। संशय और निश्चय अभाव में अंतर है। संशय एक ज्ञान स्वरूप पदार्थ है, ज्ञानात्मक पदार्थ है, जबकि निश्चय अभाव ये अभाव पदार्थ है। तो यह बात हमें ध्यान देनी होगी कि साध्य मस्ट बी देयर बट शुड नॉट बी कंफर्म, और हेतु का ज्ञान होते का निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा हम लोग ये देख रहे थे कि हेतु और साध्य का सामान की व्याप्ति के बारे में आपने उल्लेख किया था कि हेतु और व्याप्ति का, हेतु शब्द एक व्याप्ति के बारे में बोलने से पूर्व बता दूं कि हेतु शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ है वो है कारण। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो धूम अग्नि का कारण नहीं होता है, बल्कि अग्नि ही धूम का कारण होता है। इसलिए हमें शास्त्रों में हेतु शब्द का दो अर्थों में प्रयोग मिलता है। दो प्रकार के हेतुओं का निर्देश शास्त्रों में मिलता है, एक ज्ञापक हेतु और एक कारक हेतु। जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है वो ज्ञापक हेतु हो, और जिस वस्तु से द्वारा किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है वह उत्पादक अथवा कारक हेतु होता है। अग्नि धूम का कारक हेतु है और धूम अग्नि का ज्ञापक हेतु है। हमेशा कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर समय साध्य हेतु का कारक हेतु हो, लेकिन हेतु हमेशा साध्य का ज्ञापक हेतु अवश्य होगा, अन्यथा वो हेतु ही नहीं होगा। साध्य का हेतु के प्रति कारण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हेतु का साध्य के प्रति ज्ञापक होना आवश्यक है। कुछ संयोग ऐसा है कि वन्य रूप हेतु धूम का कारण है, लेकिन सभी साध्य सभी हेतुओं के कारण नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे साध्य हैं जो नित्य होते हैं, बहुत से साध्य हेतु ऐसे होते हैं जो नित्य होते हैं, किंतु हेतु का ज्ञापक होना आवश्यक है। तो जब भी हम अनुमान का प्रयोग करते हैं, उसमें अनुमान प्रयोग के काल में जब हेतु शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ज्ञापक हेतु के रूप में हमें वो प्रतीत होता है। और जब हम व्याप्ति की अवधारणा करते हैं तो यह दो शब्दों से वी और आप्ति, वी उपसर्ग और आप्ति, आप्ति का अर्थ होता है संबंध
और वी अर्थात विशेष प्रकार का संबंध जो साध्य और हेतु के बीच में रहता है। संबंध किसी के साथ हो सकता है, हमारा आपके साथ है, किंतु हमारा आपका संबंध व्याप्ति नहीं हो सकता है, वो कादाचित होता है। हम कभी कभी एक साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जो नियत संबंध होता है, अविनाभाव संबंध होता है, उसे ही व्याप्ति कहते हैं और उसके एक के आधार पर हम दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। यह कुछ बातें हैं। मुझे लगता है कि मैंने निर्धारित समय पूर्ण कर लिया है। व्याप्ति के बारे में बहुत अनेक रोचक तथ्य हैं जो प्रकाश में आने चाहिए। कभी पुनः अवसर मिलेगा तो मैं उसे आपके सम्मुख रखूंगा। मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा तो अनुरोध है कि आप शेष दोनों दिनों में भी अवश्य अपनी श्रोता के रूप में अवश्य मैं उपस्थित और रहूंगा। जहां आवश्यकता पड़े वहां हम आपसे अनुरोध करेंगे ही। समय का अवश्य थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, तंगी रहती है, लेकिन थोड़ा मैंने आज प्रयास ज्यादा करेंगे। समय ले लिया। नहीं, आपने समय में ही समाप्त कर दिया है। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर शुक्ल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला जो आधुनिक काल में पंडितों के द्वारा वाद किए गए हैं काशी में, विशेष रूप से महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ के द्वारा। और उससे मुझे स्मरण आया कि एक वाद बहुत बड़ा खड़ा हुआ था हिंदी जगत में, और वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक किताब थी, कालिदास की निरंकुशता। वो किताब जब छपी थी उसमें उन्होंने कालिदास ने कहाँ कहाँ मर्यादाएं तोड़ी हैं और व्याकरण की अशुद्धियां भी उनमें हैं और अश्लीलता दोष है। वो पूरा उनकी लेखमाला सरस्वती में छपी थी, वो बाद में पुस्तकाकार भी छपी। जैसे ही वो लेखमाला प्रकाशित होने लगी तो उसके खंडन में एक दूसरी पत्रिका में पंडित मनसुख राम कोई थे, उन्होंने लेखमाला आरंभ की। और दोनों महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक और पंडित मनसुख राम की पुस्तक दोनों की लेखमाला दोनों पुस्तकाकार भी बाद में प्रकाशित हुई। तब ये महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ की जानकारी में किसी ने काशी में ये बात लाई कि वहाँ तो हिंदी समाज के सबसे बड़े आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। उन्होंने ऐसी किताब लिख दी कालिदास के बारे में कि वो निरंकुश कवि हैं और बहुत सारे उन्होंने उनके प्रकरण उद्घाटित किए हैं। उस पर वहाँ चर्चा भी हो रही है। और पंडित मनसुख राम तो कोई बहुत महान पंडित नहीं है, उन्होंने कई जगह बहुत उपहास भी किया महावीर प्रसाद द्विवेदी का और बातें उन्होंने अच्छी की हैं उसमें। तो महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री ने दोनों का अध्ययन किया, विशेष रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कालिदास की निरंकुशता है, और उन्होंने एक बड़ा लेख लिखा था निरंकुशता निराकृति। वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। मुझे तो अद्भुत लेख लगा वो कि कैसे जो हिंदी का कोई समालोचक आधुनिक भाषा में बात कहता है उसको शास्त्र की भाषा में कैसे उसका विखंडन किया जा सकता है। और बहुत शास्त्रीय ढंग से उन्होंने तार्किक ढंग से एक एक बात जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही थी और बहुत कन्विंसिंगली, बहुत विश्वसनीय रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो वो उनका प्रकाशित हुआ था कहीं, अब मुझे ध्यान नहीं कि कहाँ मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन उसको भी मैंने प्रकाशित कर दिया। जो प्रख्या सीरीज मेरी थी उसमें शास्त्रार्थ विचार पद्धति और निरंकुशता निराकृति, ये दोनों ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो पुस्तकें हैं, छोटी सी पुस्तिकाएं, वो उसमें छपी है। तो ये एक बड़ा डिबेट में मानता हूँ, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से कालिदास की समीक्षा जो की जा रही है और एक मर्यादावादी थोड़ी सी नैतिकता बोध जो आया, वो मेरा कहना है कि क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से वो नैतिकता बोध, श्लीलता का और अश्लीलता का आग्रह हमारे समाज में आया। तो उसकी दृष्टि से हिंदी का कोई बड़ा समीक्षक जो उस समय के सबसे बड़े समीक्षक माने जाते हैं, वो कोई बात कहता है और लिखता है, पूरा उस पर पुस्तक लिखता है, तो एक पारंपरिक पंडित जो कि काशी का धुरंधर पंडित है, वो उसका इस रूप में उत्तर देता है। ये बड़ी परंपरा है और इस रूप में जारी रहना चाहिए। और भी आपने जो सूचनाएं दी हैं हेतु के संबंध में, हेतुआभास के संबंध में, उससे हम सभी बहुत ही उपकृत हुए हैं। और यह तो चर्चा ही इसलिए उपक्रांत की गई है, प्रारंभ की गई है कि आपके जैसे नैयायिक इसमें आकर के जो गुत्थियां हैं उनको भी सुलझाएं। और जो करोड़ पत्रों के संबंध में आपने कहा वो तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वाद कार्यशाला का एक फलितार्थ यह भी होना चाहिए कि यह तो हमने बहुत आरंभिक चर्चा की है अनेक प्रकरणों पर
क्योंकि वाद शास्त्र मुझे लगा कि एक उपेक्षित शास्त्र है और उसको नवाविष्कार उसका किया जाना चाहिए, उसको रिजरेक्ट किया जाना चाहिए, खड़ा किया जाना चाहिए। आधुनिक समय में हमारे शिक्षा के विषयों में भी उसका स्वीकार होना चाहिए कहीं न कहीं। इस दृष्टि से एक आरंभिक चर्चा हम कर रहे हैं। अब इसमें जो बिंदु ऐसे निकलते हैं गहन चर्चा के लिए, उन पर मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ 1 सप्ताह की या अल्प अवधि की आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें कि आपके जैसे जो निष्णात पंडित हैं काशी के, वो भी उपस्थित रहें। कुछ आधुनिक साहित्य के, आधुनिक विषयों के, ज्ञान विज्ञान के, मानविकी के भी लोग रहें, क्योंकि वो लोग बहुत रुचि ले रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश पांडे हैं, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं CSDS में, और इन लोगों की बहुत रुचि है जो हमारी संस्कृत की शास्त्र परंपरा है, और उसको पश्चिम जो चुनौती दे रहा है, या पश्चिम का जो पूरा विमर्श है, उसके सामने कैसे हम उसको आज खड़ा कर सकते हैं, इस पर ये लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी हमको साथ रखना है। तो ये चर्चा, इससे जो निकलता है, जो कुछ फलितार्थ और कुछ ऐसे प्रकरण निकलते हैं, मैं समझता हूँ कि उन पर आगे चर्चा होनी चाहिए, चाहे आपकी ओर से की जाए, क्योंकि आप तो स्वयं इस सारी जो तकनीक है उसमें निष्णात है और करते रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग आदि, या किसी भी ओर से की जाए। वरखेड़ी जी हमारे साथ हैं, वहाँ किया जाना चाहिए, लेकिन ये निरंतर होते रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तकनीकी जानकारी मेरी थोड़ी सी सीमित है, लेकिन मैंने रिकरिंग ये लिंक बनाया था, तो ये कल भी यही लिंक जारी रहना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि समय पर एक तो उपस्थित हो, क्योंकि